बॉडी का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया है। अगर उसने वक्त पर खाना नहीं खाया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो अरे जा रे। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। बेटा दीपिका, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन खाना पीना तो टाइम पर खाया करो। ये क्या हरकत है? मुझे नहीं खाना। खाना पीना नहीं खाओगे तो पता है क्या होगा? मर जाऊंगी ना, इससे ज्यादा क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आपने कहा मैं घर से बाहर ना निकलूं, मैंने मान लिया। कैदी बना कर रखा है आपने। पता है यहाँ पर कोई मुझसे बात भी नहीं करता। क्या रे, तू दीपिका बेटिया से बात क्यों नहीं करता? रोज शाम को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। कोई फायदा नहीं, मेरी बात ये नहीं समझते और इनकी बात मैं नहीं समझती। बर्गर मंगवाती हूँ तो वड़ा पाव लाते हैं, टूथब्रश मंगवाती हूँ तो पेंट ब्रश लेकर आ जाते हैं। आप समझा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हे, बबलू को बुला कर रहा हूँ। आता अभी लेके आता हूँ। चल, बहुत ऐसी की हवा खा ली तूने। मैं तेरे को ईमेल भेजू क्या बे? फीमेल का, मेरी बीवी का फोन आया था, उसे पानी पूरी खिलानी है तो मैं। दादा के काम से बड़ा कोई काम नहीं है। चल। नहीं। दादा मारते हुए लाया इनको। क्या रे, तू लैंग्वेज का गलत फायदा उठा रहा है? क्या हो गया भाई? मैंने कुछ कहा? तुझे क्या लगता है मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ? हाँ, नहीं सर। घर में जो चल रहा है मुझे दिखता नहीं है क्या? मैंने कुछ नहीं किया है सर। साला, तू मेरी सिस्टर को जानता है क्या? जानता हूँ सर। कैसे जानता है? चारी जी ने बताया। अबे चारी, तुझे बना दूंगा भिखारी और हाथ में पकड़ा दूंगा चाय खारी। दादा, मैंने तो सिर्फ इसे इतना कहा था कि आप अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। तेरे को जाने नहीं बोला। ऑफिस में बटन खोल के रखता है, बंद कर। सॉरी सर। बबलू, क्या है, आज से तुझे थोड़ा ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। ऑफिस के साथ साथ मेरी बहन का भी ख्याल रखना होगा। रखूंगा सर। मतलब वो नाराज है कि हमारे यहाँ जाहिल अनपढ़ लोग ना तो अंग्रेजी बोल पाते हैं ना समझ पाते हैं। एकदम सही है। क्या सही है? आप जो कहते हैं सही होता है सर। हाँ, ये बताओ तुम अंग्रेजी जानते हो कि बस ऐसे ही? जानता हूँ सर। ABCD आती है कि नहीं? आपकी दुआ है मालिक। जरा मेरी बहन के साथ बोल के दिखाना। हेलो। अबे थोड़ा प्यार से। हेलो। हेलो। थैंक्स फॉर नॉट टेलिंग हिम। I'll never tell him anything about it. अरे 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 अरे, ये क्या गिटपिट बोलने लग गए ये लोग। भाई, MLA साहब आपसे मिलने आए हैं। हारा वाला जीता वाला? हारा वाला। कुर्सी मत देना यार। ये अंग्रेजी बड़ी अजीब किस्म की भाषा होती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। या DO डू, TO2, GO गो, यही होता है ना सर? लगता है तेरे को मालूम नहीं है। नहीं सर। आप जाइए ना सर। हाँ ठीक है। मैंने सोचा नहीं था तुम छोटी सी बात का बुरा मान जाओगी। मेरे लिए ये छोटी बात नहीं। भैया ने मुझे कॉलेज से निकालकर घर में कैद कर लिया। इन जाहिलों के बीच में सिर्फ तुम ही अकेले मुझे अच्छे इंसान दिखे। तुमसे मिलकर मुझे अपनेपन का एहसास हुआ, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती करनी चाही। उस रात भी मैं तुम्हारे साथ अकेले ही आई क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो आई एम रियली सॉरी। अब कुछ खा लो। फ्रेंड्स। गोमती। हाँ दीदी, ऊपर आकर छाता ले जाओ। हम यहाँ क्यों आए? आओ ना बताता हूँ। माँ, ये दीपिका है, ये मेरे पापा हैं और ये छोटी बहन पल्लवी। पल्लवी, इसे कुछ सूखे कपड़े दो। अंदर। अब चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है, चलते हैं। बाय। कहाँ गए सब लोग? हाँ, इसे कमरे में ले जाओ। आ जाओ। दीपिका, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। हाँ, चलो। चलो। शंकर दादा। आना बैठ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तो मैं उठूं? नहीं, आप बैठिए, मैं भी बैठ जाता हूँ। कल तेरा बेटा ऑफिस क्यों नहीं आया? मैं उसी के बारे में बात करने आया था। उसे यहाँ पे शरीफ बनाने के लिए लगाया था ना? बिल्कुल। लेकिन वो बदमाश लड़की के चक्कर में पड़ गया। कल घर पे लड़की ले आया। कौन लड़की थी वो? भैया, हाँ दीपिका। मेरी स्कूटी की वो निकल गई। अबे एक ही हफ्ते बाद स्कूटी लेके कंपनी वाले को उठा के लाओ। हाँ नारायण, अबे किधर चला गया? हाँ, वो लड़की रहती किधर है? वो आस-पास रहती हो या दूर रहती हो, लेकिन आप उसे सुधार दीजिए। लड़का हाथ से निकल गया है। हाँ? अरे बता दो, शर्माओ मत। मैं क्या बताऊं? वैसे वो यहाँ आ रहा है, आप उसे मारिए पीटिए, लेकिन बोलिएगा नहीं कि मैं आपके घर पे आया था। मैं चलता हूँ। क्या अपने बेटे से डरता है? क्या बताऊं दादा, पता चला तो घर वाले मेरा खाना पीना बंद कर देंगे। मेरी किस्मत ही खराब है। चलता हूँ।
कैसे अंकल? गुड मॉर्निंग सर। कल तू काम पे क्यों नहीं आया तेरे? सच बताऊं या झूठ? झूठ बोला तो गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे पापा बीमार थे सर। पापा? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है? एक हो तो बताऊं। प्रॉब्लम की होलसेल दुकान है वो। लिवर खराब है सर। क्या बात कर रहा हाँ है? सर, कोई इतनी शराब पिएगा तो और क्या होगा? फिर भी कितनी पी लेता है? साइज आधी बोतल जितनी है, लेकिन पी तो पूरी बोतल जाते हैं। दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं सर। अरे किडनी बोलेगा तो क्या हुआ? तू अपनी एक किडनी नहीं दे नहीं, डाल नहीं उनको। सर, अब तो एक किडनी देकर भी कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है सर। कल पूरा दिन घर पर इसी पे बहस कर रहे थे। उनकी जिंदगी के और कितने दिन बचे हैं? मैक्सिमम 6 महीने बचेंगे और मिनिमम का पता नहीं। नारायणा! तो नारायणा नारायणा चिल्लाइए या शिवा शिवा चिल्लाइए, वो गधे! पापा क्या कहा? मैं अरे 6 आप- महीने में ऊपर जाने वाला हूँ। बाप के मरने वाली बात पर तू कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। लेकिन बेटा, अगर मैंने यहाँ एक सच्चाई बता दी तो तू 6 मिनट में फुर हो जाएगा। कौन सी सच्चाई नारायण? शंकर दादा, वो चक्कर वाली लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। क्या उसके सर पे सींग लगे हुए हैं? सींग नहीं दादा, उसके घर वालों के पास लंबे हथियार हैं। अगर तू बोल तो मैं तलवार लेकर चलने को तैयार हूँ। दादा, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे यार तू ज्यादा समझा मत, मेरे को क्या बेवकूफ समझ रखा है? नहीं दादा, आपको मैं अरे क्या टाइम खोटी मत कर, घर जा सीधा। खाली पीली। ए बबलू, तू तो एकदम एक्टर है रे। क्या नाटक किया तूने? अपने जिंदा बाप को मार डाला तूने। वो लड़की सुंदर है क्या रे? बहुत ही खूबसूरत है। लव करता है? पता नहीं सर, वो भी करती है ना? बताया नहीं है उसने। अरे नहीं बताया तो क्या हुआ? तू 1.25 रुपए का पीला गुलाब खरीद और उसके हाथ में रख दे, फिर देख खुशबू कैसे फैलती है। पर तू बता, तेरा दिल क्या बोलता है? मुझे वो बहुत पसंद है सर। अरे तो फिर चटपंगनी पट ब्याह कर डाल, मेरी तरफ से हाँ है। क्यों बे गॉडफादर? पता है मैं किस लड़की की बात कर रहा था? दीपिका। मैंने तेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया और तू ये आराम से बैठ के कैरम खेल रहा है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पता है ये घर पे लड़की लेकर आया था। हाँ पता है, दीपिका। हाँ दीपी। दीपी नहीं पीपी, वो हम सबकी बैंड बजा देगी। पता है वो लड़की कौन है? कौन है? वो शंकर दादा की इकलौती बहन है। वाह क्या बात है। अरे बबलू, मैं शंकर दादा की समधन बनूंगी। अरे भगवान, वो इस शहर का सबसे बड़ा राउडी है। Thanks. तू खुश हो रही है अपने बेटे की बर्बादी पर? उसे पता चला तो हम लोग बिखरे हुए मिलेंगे। तुझे उसकी बहन के अलावा कोई मिली नहीं क्या? डॉन की बहन से प्यार करने में क्या हर्ज है? वो भी इंसान ही है ना। राक्षस है। घर को लॉक करके वो हम सबकी लाइफ अनलॉक कर देगा। चुप रहो, शुक्रवार के दिन शुभ शुभ बातें करो। मैं तो कहती हूँ उनके घर जाकर रिश्ते की बात कर ही डालो। चला तो जाऊंगा, तुम वापस आने की गारंटी देती हो? अम्मा इसी बात पर भेजा फ्राई बनाओ ठीक ना। है बेटा, अम्मा फिश करी। बना दूंगी। मैं खुद भी घास फूस खा खा कर बोर हो गई हूँ। मेरा मना टंगड़ी कबाब खाने का मजा है। आएगा। अब जाओ बाजार से ये सब लेकर आओ। बाजार क्यों जाना है? तुम्हें जो चाहिए वो सब मेरे पास है ना। शंकर दादा के निकालने से पहले तुम मुझे फ्राई करके खा जाओ। घर की बात हमारे घर में ही दफन रहेगी। मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, इसे क्या समझ में आएगा? दर्द मुझे सहना पड़ता है, इसे तो नहीं सहना पड़ता ना। आपने तो इसे चेन्नई भेज दिया 1 लाख रुपए और बड़ी दूरबीन वाली बंदूक देकर, और ये घूम कर वापस आ गया। तिरुपति नहीं, तिरुमला जाऊंगा सर। बहुत मजा आया है। वहाँ चलो, वहाँ चलो। ये देखो, अपन ने दीपिका को मंदिर लेकर जाने का फैसला ऐन वक्त पर किया, पर फिर भी दुश्मन को पता चल गया और उसने हमला कर दिया। अब बहन को लेकर और लापरवाही नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। देखा कितनी बुरी नजर लगी थी तुम्हें। डोंट बी सिली भाभी, आग में मिर्च डालोगी तो धुआं तो उठेगा ही।
दीपिका, जब तुम बहुत छोटी थी तब बालू नाम का आदमी अपन के यहाँ काम करता था, याद है क्या? मुझे याद नहीं। जब तुम बाबूजी के साथ तिरुपति गई थी तो उन पर हमला हुआ था। उस हमले में बालू ने अपनी जान देकर तुम सब लोगों की जान बचाई थी। बाबूजी ने मरते वक्त बालू को एक वचन दिया था कि वो उसके बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे। बाबूजी ने मरने से पहले मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनका दिया हुआ वचन पूरा करूंगा या फिर नहीं। अब उनने फाइनल बोल दिया। अब उनने गौतम को बचपन से पढ़ाया लिखा है। आज वो अमेरिका में रहता है, फर्स्ट क्लास डॉक्टर है। अगर तू उसके साथ शादी कर लेगी तो मेरा वचन पूरा हो जाएगा। अब भैया इतनी जल्दी शादी? तू अभी बहुत छोटी है, शादी के बारे में कुछ नहीं जानती। ये फैसला फाइनल है। दीपिका, इन्होंने फाइनल बोल दिया है, अब ये किसी के नहीं सुनेंगे। अब तो शादी करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ बोलिए अंकल। सर ये पेपर्स पर साइन चाहिए थे। अबे अमेरिका फोन लगाया, डिस्टर्ब मत कर। ठीक है सर, आप बात कर लीजिए। हाँ गौतम, दीपिका के लिए अब इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। आज नहीं तो कल तू तो उससे शादी करेगा ही करेगा। क्या कहता है तू इस बारे में? जैसा आप ठीक समझे। तू बिल्कुल बालू अंकल जैसा ही है। पंडित से तारीख फिक्स करवा कर तेरे को फोन करता हूँ, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ जी अंकल। शाबाश, मर्द का बच्चा है तू, मजा आएगा। अबे देख क्या रहा है, जाकर कुलराज पंडित को बुला कर ला, शादी की तारीख निकलवानी है। चल भाग। ए बबलू इधर आ। ये सब मेरी तरह अनपढ़ है, इसलिए तेरे को ही शादी का सारा बंदोबस्त करना है। दीपिका के लिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पैसे की चिंता मत कर, है ना? ओके सर। दीपिका, भैया के दिए वचन की वजह से मैं किसी से शादी कर भी लूं, लेकिन दिल से नहीं अपनाऊंगी। भैया नहीं समझेंगे। वो तो कहेंगे मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे समझ नहीं है। बस फाइनल बोल दिया। चिकन खाकर घोड़े जैसा हिनहिना रहा है ये बूढ़ा। पहले ही टेंशन कम थी, इसके सामने बात करना जरूरी था क्या? इनके यहाँ पर रहने से हम पर कोई शक नहीं करेगा। अब ये बताओ हमें क्या करना चाहिए? डोंट वरी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन बबलू ना दे पाए। बेकार की बातें मत करो, कोई आइडिया है तो बताओ। अब तक तो दिमाग में आइडिया आ जाते हैं, पर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है?